Hi, I'm Dr. Neha Gupta, Senior Infectious Diseases Physician with global experience in infectious diseases, including HIV and sexually transmitted diseases. And today we are going to discuss regarding STD. STD is Sexually Transmitted Diseases. नाम से ही डर लगता है. कई बार पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं और वो इस बारे में डिस्कस नहीं करते. सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और कब हो सकते हैं? सो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अकर्स फॉलोइंग अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स. अगर आपका किसी के साथ संबंध हुआ है जिसका आपको स्टेटस नहीं पता है या फिर ये पता नहीं है कि उसको कोई एसटीडी हो सकता है या नहीं, और आपका एक्सपोजर अनप्रोटेक्टेड है, दैट मीन्स विदाउट कॉन्डम है या फिर कॉन्डम बर्स्ट हो गया है, तो फिर इसमें एसटीडी के चांसेस हो सकते हैं. सिम्टम्स इंक्लूड कई बार यूरिन में जलन होना या फिर डिस्चार्ज हो जाना. सो फीमेल्स में देयर कैन बी पुरलेंट डिस्चार्ज होना या फिर कई बार बहुत स्मेली डिस्चार्ज भी हो सकता है. और मेन में कई बार डिस्चार्ज जो है यूरिन में जैसे जलन होना या फिर शाफ्ट के आगे रेडनेस हो जाना या फिर कोई अल्सर्स आ जाना, ये भी सिम्टम्स एसटीडी के हो सकते हैं. ये सिम्टम्स कब हो सकते हैं? कई बार सिम्टम्स विद इन अ फ्यू डेज हो जाते हैं और कई बार सिम्टम्स बहुत सालों बाद होते हैं, जैसे कि एचआईवी इन्फेक्शन या फिर सिफिलिस. इसमें कई बार सिम्टम्स इयर्स लेटर भी डायग्नोज हो सकते हैं. कुछ सिम्टम्स विद इन फ्यू डेज होते हैं, जैसे कि हर्पीस यूजुअली विद इन 1 वीक, या फिर शैंक्रोइड जिसमें विद इन 2 वीक्स आपके पस्ट अल्सर्स हो जाना या फिर पुरलेंट डिस्चार्ज होना या फिर इवन गोनोरिया, इसमें सिम्टम्स जल्दी आ सकते हैं. कई बार पेशेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम एसटीडी इज पेनफुल लीजन्स होते हैं, बट सिफिलिस में जो लीजन्स होते हैं उसमें कोई पेन नहीं होता है और पेशेंट्स को कई बार पता भी नहीं चलता है कि उनको सिफिलिस हो गया. इसीलिए फॉलोइंग अ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एनकाउंटर, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक इन्फेक्शियस डिजीजेस एक्सपर्ट से मिलें ताकि ये सारे इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जा सके विद इफेक्टिव मेडिकेशंस. सो इसमें following a sexual encounter, we have certain medications like post exposure prophylaxis, which is for prevention of HIV infection. It has to be given within 72 hours, that is within 3 days, and जल्दी से जल्दी लेना चाहिए. ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 28 डेज का होता है. एचआईवी के अलावा और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, जैसे कि सिफिलिस या फिर क्लमाइडिया इन्फेक्शंस या फिर माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शंस, जिनको कि प्रिवेंट किया जा सकता है कुछ दवाइयों के द्वारा. अगर मान लीजिए किसी को ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस नहीं मिला है और फिर सिम्टम्स हो रहे हैं, तब उस केस में हमें टेस्ट फॉर एसटीडी विच इज एसटीडी पैनल कराना पड़ता है, विच इज समटाइम्स कल्चर्स या फिर मल्टीप्लेक्स पीसीआर फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक एसटीडीज. एंड डायग्नोसिस के बाद में देन वी कैन गिव राइट ट्रीटमेंट ताकि ये एसटीडी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना होए. इसके अलावा जब एसटीडी होता है, then it's important that the partner should also be treated. And most important for prevention of STD is please follow safe sexual practices and also make sure that you are vaccinated for hepatitis B, as well as if there are certain multiple sexual partners, then HPV vaccine can also be taken. सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वस्थ रहिए. थैंक यू सो मच.